हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्पाई के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, एल्डर क्यू एक आदमी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ता है। तभी एल्डर जू रोकते हुए कहता है उसे मत मारो, क्योंकि ये ड्रैगन केस वाकई में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिर क्या इसे तोड़ने के लिए हमें लाइफ एंड डेथ आर्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन तभी चू बीजुन उन दोनों को रोकते हुए कहता है एल्डर जू एल्डर ली के साथ वांगिंग सिटी में वापस चला गया है ताकि वो लोग रिकवर कर सके, और यहाँ पर सिर्फ आप दोनों ही है जो कि अंदर वाले लोगों को डरा कर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों मिलकर यहाँ पर लाइफ एंड डेथ आर्ट को इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप लोगों की एनर्जी बहुत ही ज्यादा जाया हो जाएगा, और तब हो सकता है लैंगबू चैन अपनी तेज दिमाग के साथ हमारे ही ऊपर ही हमला कर दे। और इसके अलावा लैंगबू चैन के तेज दिमाग के साथ मुझे तो ऐसा भी लगता है ये सभी कुछ उसके प्लान के ही मुताबिक है, और अगर हम यहाँ पर इस चीज का उपयोग करते हैं तो फिर हम उसकी चालों के अंदर फंस सकते हैं और फिर हार सकते हैं। तभी वहाँ पर वायलेंट डीमन आके कहता है अरे दोस्त, क्या तुम लोग मेरे बारे में भूल गए, और इस बात से आपका क्या मतलब है? क्या हमारे भाइयों को आप सिर्फ व्यर्थ ही लेते हैं? निश्चिंतित रहे क्योंकि हम है द डीमोनिक 4 हीरो। और फिर उनके अंदर एक कहता है इन बुड्ढों के अलावा भी हम लोग यहाँ पर 4 है। और फिर उन दोनों एल्डर से कहता है चिंता मत करो, तुम लोग जा सकते हो और फिर अपनी इच्छा अनुसार मर भी सकते हो। तो फिर उन लोगों की बात सुन के चू बीजुन कहता है ठीक है। और दूसरी तरफ एल्डर जू कहता है क्या आप चारों की मतलब है हम लोग पहले जाकर मर जाए? तुम नीचे तो आओ, फिर देखो कौन पहले मरता है। और फिर तभी हुआ पर हमारी ऑन एंड ओनली जूफेन आते हुए कहता है मुझे तो लगा था अब तक आप उन झिंगुरों को खा लिया होगा, लेकिन ये क्या, तुम लोग तो मेरे बिना इस चीज को कंप्लीट ही नहीं कर पाए। लेकिन कोई बात नहीं, जबकि मैं आ चुका हूँ तो फिर ये बैटल यही पर ही एंड होता है। तो फिर जूफेन को देख के सभी लोग ही कहता है स्टीफर्ड जूफेन ये तो आप है। दूसरी तरफ चू बीजुन इनविंसिबल गू सैंतोम को देखते हुए कहता है जूफेन गू सैंतोम अभी भी तुम्हारे पीछे है, जल्दी से वहाँ से हट जाओ। लेकिन गू सैंतोम को देख के लू फैमिली के सभी लोग ही कहता है लिटिल मास्टर। ये लफ्ज सुन के चू बीजुन ड्रैगन पेविलियन के मास्टर और जिन्हू मेंशन के मास्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तो फिर उन तीनों को इतना ज्यादा शॉक्ड होता हुआ देख के जूफेन कहता है हा तुम लोग इसे नहीं जानते, ठीक है मैं इसके उचित परिचय दे देता हूँ। ये है गू सैंतोम जो कि मेरा गॉडसन है। ये बात सुन के जिन्हू मेंशन की एल्डर कहता है ये कैसे हो सकता है। उसके बाद चू बीजुन कहता है स्टीफर्ड जू आप और गू सैंतोम इतने करीब होने का सौभाग्य कब मिला? तो फिर जूफेन सोचते हुए कहता है ये लगभग 7 या फिर 8 साल पहले हुआ था। और फिर युवा सांजी की तरफ देखते हुए कहता है मैं और युवा सांजी आपस में व्यापार किया, उसके बाद से हम पिता और पुत्री के जोड़ी बन गए जो कि अब हम है। दूसरी तरफ चू बीजुन उन दोनों को देखते हुए कहता है ओ मैं समझा। और फिर कुछ देर सोचने के बाद स्टीवर्ड जू से पूछता है स्टीवर्ड जू इस युद्ध के बाद आपने क्या योजना बनाया है? उसके बाद सुन के जूफेन हंसते हुए कहता है चिंता मत करो, मैंने पहले से ही सब कुछ सेटअप कर लिया है। तो फिर चू बीजुन मन के अंदर सोचने लगता है अब मुझे ये पता चला इसका शुरुआत तब से हुआ जब से जूफेन ने इंपीरियल फैमिली के अंदर हंगामा बचा दिया था, और ये पहले से ही तय था इंपीरियल फैमिली लू फैमिली के ऊपर कार्रवाई करेगा। और फिर अपनी होठों को पीसते हुए कहता है इसने इंपीरियल फैमिली से टकराने की योजना पहले से ही बना लिया था, और उस समय इंपीरियल फैमिली के अंदर जूफेन के ऊपर गू सैंतोम का हमला अचानक से नहीं हुआ था, बल्कि ये तो जूफेन ही था जो कि उसका इंतजार कर रहा था ताकि वो गू सैंतोम को इंपीरियल फैमिली से बाहर ले जा सकता है। और वहाँ पर उन दोनों के बीच इतनी खतरनाक और भयानक फाइट हुई थी जिसे देख के एम्पायर कभी भी सोच भी नहीं सकता था जूफेन और गू सैंतोम पहले से ही मिले हुई है। वाकई में ऐसे रिश्ते को 5 साल तक छुपाना बहुत ही ज्यादा कातिलाना था। और अब मुझे सब कुछ समझ में आता है, इंपीरियल फैमिली अपनी सभी शत्रु को मारकर घरेलू शांति बनाना चाहती है, और जूफेन के मन में लंबे समय से इस दुनिया पर कब्जा करने की विचार आ रहा था, और रीजन स्टेट ने इस राजकता का इस्तेमाल विस्तार करने के लिए किया। और ये सभी लोग अपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए सभी घरों के साथ खिलवाड़ किया, और यहाँ पर तीनों पार्टियों के अपने अपने गोल है, लेकिन केवल हम ही है जिसको कि अंधेरे में रखा गया है और चारों तोप के गोले के तौर पर यूज किया जा रहा है। लेकिन फिर भी हम अब केवल जूफेन के नाव पर ही सवारी कर सकते हैं, और जबकि अब हम जूफेन के नाव में है इसीलिए हम लोग उसके साथ फंस गए हैं। और जब से उसने कहा उसके पास एक योजना है तब से मुझे राहत मिली है। तभी ड्रैगन पेविलियन का लॉर्ड जूफेन से पूछता है स्टीवर्ड जू होंगफू तियानुआन का क्या हुआ? तो फिर जूफेन कहता है क्या आपको पूछने की जरूरत है? और फिर बाप बेटा किपी सा स्माइल करते हुए कहता है युवा सांजी के साथ एक डोरनेल की तरह मर चुका
है। और फिर उन दोनों को देखते हुए ड्रैगन पेविलियन के लॉर्ड सोचता है इन दोनों के साथ तो तियानो में अब कोई भी नहीं जो कि इन दोनों के साथ लड़ सकता है। ये वाकई में सच है। और दूसरी तरफ एल्डर क्यू आकर कहता है स्टीवर्ट जू मैं अक्षम हूँ, मैं 10 दिनों से ड्रैगन सिटी पर कब्जा करने में असफल रहा हूँ, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा हूँ, इसीलिए प्लीज मुझे माफ कर दे। ये बात सुन के गू सैंतम कहता है 10 दिन हो चुका है लेकिन कोई परिवर्तन नहीं, अब सच में बहुत ज्यादा बेकार है। और फिर अपनी बॉडी को स्ट्रेस करते हुए कहता है मैं और मेरे डैड तुम्हें दिखा देते हैं। और फिर जूफेन और गू सैंतम वहाँ से उड़कर जाते हुए कहता है अनुमान है मैं और मेरा डैड तुम लोगों को दिखा पाएंगे इसे कैसे करते हैं। उसके बाद हमें ड्रैगन सिटी को दिखाया जाता है जिसके सामने जूफेन और गू सैंतम बड़े ही खुश होते हुए अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है ठीक है गू सैंतम चलो इसे शुरू करे। और शील्ड के अंदर से 2 एल्डर गू सैंतम और जूफेन को देखते हुए कहता है देखो कोई फिर हमला करने के लिए आ रहा है। तो फिर दूसरा एल्डर कहता है शांत हो जाओ कुछ भी नहीं होगा, ये प्रोटेक्टिव एरे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इतना हंगामा मत करो किसे परवाह है। यहाँ पर वज लॉकिंग हीवन फॉर्मेशन के साथ 8 बुजुर्ग बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि एम्पायर अगर सभी सोल्जरों को लेकर हमारे ऊपर हमला कर दे तो भी इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाएंगे। तो फिर दूसरा आदमी घबराते हुए कहता है ओ नहीं ये तो जूफेन है। ये बात सुनने के बाद अब तक जो एल्डर खामोश बैठा था वो चौंक जाता है और फिर कहता है क्या जूफेन यहाँ पर आ चुका है। दूसरी तरफ हमें गू सैंतम को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर को रिलीज कर रहा था जिस वजह से उसकी बॉडी रेड कलर की होने लगती है। और हमारा जूफेन भी अपनी आई ऑफ द वॉइड की पावर को एक्टिवेट कर लेता है। सबसे पहले जूफेन अपनी आई ऑफ द वॉइड का इस्तेमाल करते हुए उसकी सेकेंड स्टेज की पावर डिवाइन नाइलेशन बीम से हमला करती है जिससे कि उस फॉर्मेशन के अंदर एक सुराग बन जाती है। उसके फौरन बाद ही गू सैंतम अपनी पावर को रिलीज करते हुए शॉरिंग फिस्ट हेवन सेटिंग की मदद से हमला कर देती है जिससे कि वहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट होती है वहाँ पर जितने एल्डर थे सभी लोग ही उड़ते हुए दूर चला जाता है। हमें सिर्फ अंदर वाले लोगों के चीखने और चिल्लाने की ही आवाज आ रही थी और बाहर की तरफ सन और फादर की इस हमले की वजह से वो प्रोटेक्टिव एरे पूरी तरह से टूट जाता है। तभी एक आदमी सन लैंग के पास आते हुए कहता है सन लैंग हमारा सुरक्षा खत्म हो गया है, हमारे पास जितनी भी प्रोटेक्टिव एरे था वो सभी कुछ तोड़ दिया है, अब हम क्या करेंगे। तो फिर सन लैंग कहता है अब हम और क्या ही कर सकते हैं, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, हम लोग उसके सामने समर्पण कर देते हैं क्योंकि हमारी एकमात्र आशा स्टेट लॉर्ड अब नहीं रहे, इसके अलावा अब हम और क्या ही कर सकते हैं। ठीक है चलो जाकर समर्पण कर देते हैं। तो फिर ये बात सुन के कूही फॉरेस्ट हेल वैली के लीडर और पिल्किंग हॉल के लीडर जोर से कहता है क्या आप समर्पण करने वाले हैं। और दूसरी तरफ जो आदमी आकर उससे कहा था सभी प्रोटेक्टिव एरे टूट चुका है वो कुछ कहने ही वाला था लेकिन तभी खामोश होते हुए कहता है अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें समर्पण ही करना पड़ेगा। ठीक है हम यहाँ से जाते हुए सभी लोगों को कह देते हैं। और दूसरी तरफ हेल वैली के लीडर सोचता है मैं रीजन स्टेट के साथ इस वजह से आया था क्योंकि जूफेन हमारी फैमिली को नष्ट कर दिया था और उससे बदला लेने के लिए मैं रीजन स्टेट के पास आया था, लेकिन अब तो रीजन स्टेट ही जूफेन से हार गया। और फिर बाहर हमें जूफेन और गू सैंतम को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर को रिलीज करते हुए वहाँ पर खड़े हुए रहता है। उसके बाद उस फॉर्मेशन टूटने के बाद जूफेन कहता है सभी लोग ध्यान से सुनो, जबकि फॉर्मेशन टूट चुका है इसीलिए रीजन स्टेट पर हमला कर दो और लैंगो चैन को मुझे जीवित ला दो। तो फिर जूफेन की ये कहने की देर थी, उसके जितने सोल्जर थे सभी लोग ही रीजन स्टेट पर हमला करने के लिए टूट पड़ता है। और दूसरी तरफ हमें ड्रैगन सिटी के मेन गेट को दिखाया जाता है जहाँ पर सर लैंग थोड़ा सा गेट खोलकर व्हाइट फ्लैग को बाहर निकलता है, यानी कि वो पहले से ही अपनी हार को स्वीकार करता है। फिर वो सभी लोग बाहर आते हुए कहता है स्टीवर्ट जू इस बार आपके जीत और मेरी हार हुई है। जो सुनकर जूफेन कहता है उस बार इसका मतलब क्या है, तुम्हें क्या लगता है तुम अगली बार मेरे जगह पर हो सकते हो। सर लैंगो चैन जूफेन को ग्रीट करते हुए कहता है फिर कभी नहीं, मैं तुमसे पूरी तरह से अपनी हार को स्वीकार करता हूँ और दोबारा कभी भी तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं करूँगा। मैं सिर्फ एक बात ही जानना चाहता हूँ, आपने जो मुझे रोड पास दिया था वो क्या अभी भी वैध है। अगर आपको नहीं पता तो मैं कह देता हूँ, जूफेन एक बार सर लैंग को ऑफर दिया था ताकि वो जूफेन का आदमी बन जाए और उस चीज को ही सर लैंग यहाँ पर दोबारा उससे पूछ रहा है वो चीज उसके लिए अभी तक क्या वैलिड है या फिर नहीं। उसके रिप्लाई में जूफेन कहता है मेरा शब्द ही शासन है, मैं कभी भी मेरी बातों से पलटता नहीं हूँ। ये बात सुन के सर लैंग कहता है अगर ऐसी है तो फिर मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता
हूँ रीजन एस्टेट के बचे हुए लोग आपकी देख रेख पर हो। मुझे आशा है मुझे स्वीकार करने के लिए आप पर्याप्त दयालु होंगे। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो अगले हफ्ते को आएंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।